नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में मंत्री पद को लेकर फिर बवाल। कांग्रेस विधायक सुधाकर के समर्थकों ने सिद्धरामैया के घर के बाहर किया प्रदर्शन। शापित विधायक राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। भड़काऊ भाषण का वीडियो हुआ वायरल। उद्धव ठाकरे से मिले दिल्ली सीएम केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान ने गवाई थी विधायकी, अब कोर्ट के एक फैसले ने बदल दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहला अमृतसर। गैंगस्टर जनरल सिंह की 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया करारा जवाब। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। राज्य का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बनाया गया है, वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर घमासान बवाल के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हुआ था। वहीं अब एक बार फिर से पार्टी में मंत्री पद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक डी सुधाकर के समर्थकों ने बुधवार 24 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास के बाहर उनके लिए मंत्री पद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और डी सुधाकर के पोस्टर कटआउट ले जा रहे थे। हालांकि समर्थकों ने मौके पर मौजूद पुलिस से बैरिकेडिंग किए जाने के बावजूद उन्होंने नारेबाजी की। राजस्थान पुलिस ने निलंबित बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। राजा सिंह के खिलाफ मामला कोटा में दर्ज किया गया है, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित शौर्य वाहन रैली और स्वाभिमान सभा की बैठक के अलावा एक जनसभा को संबोधित किया था। राजा सिंह के खिलाफ अपने भाषण के दौरान धार्मिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। गरीब युवा लड़कियों के जीवन में खुशियां लाने के लिए तेलंगाना सरकार ने जो योजना शुरू की है, उसका नाम शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी है। आज जहीराबाद के फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में आयोजित एक समारोह में विधानसभा सदस्य जहीराबाद के मानिक राव ने यह विचार व्यक्त किए। इस समारोह में बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष जहीराबाद टाउन सैयद मोहिनुद्दीन, आत्मा के अध्यक्ष पेंटा रेड्डी, SC/ST सतर्कता समिति के सदस्य बंटू, किताकी मंदिर की अध्यक्ष नीला वेंकटेशम, पूर्व ZPTS नगर अध्यक्ष मणिमान, मंकल सुभाष, मुरली कृष्णा, पूर्व पार्षद रामलू नीता, इजराइल बाबी, मिथुन राज, काशीनाथ, जिया गौरी, पुण्यम्मा, जमील अहमद, गौसुद्दीन और अन्य बीआरएस नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। देखिए इधर हेलो हेलो इरफाना बेगम दिल्ली सरकार और LG के बीच खींचातान की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार LG को दिए जाने के केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब विपक्षी नेताओं के समर्थन के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केजरीवाल की मुंबई यात्रा के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने उद्धव से उनके आवास पर ही मुलाकात की। बैठक के दौरान आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। केजरीवाल गुरुवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि केजरीवाल ने मंगलवार को ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान एक हेट स्पीच मामले में अपनी विधायकी से हाथ धो बैठे थे। अब रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस हेट स्पीच मामले में अपना फैसला आजम खान के पक्ष में सुनाया है। कोर्ट ने सपा नेता को बाइज्जत बरी कर दिया है। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। इस मौके पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने हमें दोषमुक्त कर दिया है। हमें झूठे मामले में फंसाया जा रहा था। हमने पहले ही अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है। अब कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आया है। सजा के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने पर अभी संदेह है, क्योंकि छजलेट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी चली गई थी। ऐसे में उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती है। रामपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के विजय रथ की हैट्रिक को रोकने के लिए कौन सी पार्टी कांग्रेस के हाथ का दामन थामते हुए यूपीए का हिस्सा बनेगी या कौन सी पार्टी किसी तीसरे मोर्चे का महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच यूपी में अपना मजबूत काडर रखने वाली बीएसपी में कुछ अंदरूनी खटक दिख रही है। बीएसपी सुप्रीमो 2024 के रण में एकला चलोरे की तर्ज पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा था कि बीएसपी इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन उनकी पार्टी के सांसद को विपक्षी एकता का हिस्सा बनने में ज्यादा फायदा दिख रहा है। पंजाब के अमृतसर जिले में गैंगस्टर जनरल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमृतसर के गांव सठियाल में गोपी घनश्याम पुरिया ग्रुप से जुड़े गैंग के सदस्यों ने जनरल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। चारों बदमाश जनरल सिंह की हत्या कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वारदात के समय जनरल सिंह अपने गांव में अपने घर पर ही था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 4 नकाबपोश हमलावर आते हैं और जनरल सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमलावरों से बचने के लिए जनरल सिंह एक दुकान में घुस जाता है। हमलावर भी उसके पीछे दुकान में घुस जाते हैं और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती फायरिंग करते रहते हैं। हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली की एक अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के उद्देश्य से अदालत का रुख किया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया कि नौकरशाहों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। सीएम बनर्जी ने यहां 1 घंटे की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए राज्यसभा में आगामी मतदान 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल होगा। श्रीनगर में पर्यटन पर G20 के तीसरे कार्यकारी समूह की बैठक में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे। बैठक में उन्होंने जम्मू कश्मीर में रही अशांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीते 30 साल में कश्मीर में आतंकवाद के दौर के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। हम वहां से काफी आगे आ गए हैं। G20 हमारे लिए गर्व की बात है। सिन्हा ने कहा कि तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक के आयोजन से पता चला है कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर सकता है। उन्होंने कहा, हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने में सक्षम हैं। अगर कोई कमियां हैं तो हमें विरासत में मिली हैं। हमने रफ्तार तो पकड़ ली है, लेकिन 70 साल के खालीपन को भरने में वक्त लगेगा। उपराज्यपाल का कहना था कि श्रीनगर में हो रही बैठक उपस्थिति के मामले में सबसे बड़ी है। इस कार्य समूह की बैठक में 27 देशों के 59 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और
आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दुबई के मरीन की तर्ज पर अयोध्या में क्रूज संचालन करने की योजना अगले माह से मूर्त रूप लेगी। इस क्रूज की खास बात यह है कि यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु क्रूज में रहने के साथ साथ सरयू की जलधारा में विभिन्न व्यंजनों का स्वाद भी लेंगे। नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में यह क्रूज चलाया जाएगा। एक बार में 150 पर्यटक बैठकर इसका आनंद ले सकेंगे। साथ ही इसमें 8 से 12 कमरे होंगे। इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी। हर ट्रिप में 15 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता को ऑडियो तथा वीडियो के माध्यम से क्रूज में सफर कर रहे पर्यटक और श्रद्धालुओं को रूबरू कराया जाएगा। भगवान राम के जीवन पर आधारित एक लघु कथा का विवरण भी किया जाएगा, ताकि प्रभु राम अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता को देश व दुनिया के लोगों तक पहुंच सके। पर्यटन विभाग की माने तो दीपोत्सव तक अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए यह सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को एक आदेश में राज्य भर के शिव मंदिरों में गांजे पर बैन लगा दिया है, जिसको भगवान शिव के श्रद्धालु राज्यव्यापी दबी जुबान विरोध कर रहे हैं। अचानक यह फैसला क्यों लिया गया है, इसको लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया में राज्य सरकार ने एक बयान जारी करके कहा वह राज्य भर के शिव मंदिरों में गांजे पर सख्ती से प्रतिबंध लगाएगी। उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग की ओर से सभी जिलों और पुलिस को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सरकार ने सभी जिलों से कहा है कि राज्य के किसी भी शिव मंदिर में गांजे का किसी भी रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मंत्री पद को लेकर फिर बवाल। कांग्रेस विधायक सुधाकर के समर्थकों ने सिद्धरामैया के घर के बाहर किया प्रदर्शन। शापित विधायक राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। भड़काऊ भाषण का वीडियो हुआ वायरल। उद्धव ठाकरे से मिले दिल्ली सीएम केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान ने गवाई थी विधायकी, अब कोर्ट के एक फैसले ने बदल दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहला अमृतसर। गैंगस्टर जनरल सिंह की 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया करारा जवाब। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।